बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्म फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुन व बशीर व अन इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्म तूबू इलैहि युमत्तिअकुम मताअन हसनन इला अजलिन मुसम्मा व यु'ति कुल्ला ज़ी फ़ज़लिन फ़ज़लहु व इन तवल्लव फ़इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन कबीर इलल्लाहि मर्जिउकुम व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अला इन्नहुम यस्नून सुदूरहुम लियस्तख़्फ़ू मिन्हु अला हीन यस्तग़शून थियाबहुम यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा अध्यादेश यानी फरमान है जिसकी आयतें सुदृढ़ और सविस्तार बयान हुई हैं, एक तत्वदर्शी और खबर रखने वाली हस्ती की ओर से कि तुम बंदगी न करो मगर सिर्फ अल्लाह की। मैं उसकी ओर से तुमको खबरदार करने वाला भी हूं और खुशखबरी देने वाला भी। और ये कि तुम अपने रब से माफी चाहो और उसकी ओर पलट आओ तो वो एक विशेष अवधि तक तुमको अच्छी जीवन सामग्री देगा और हर श्रेष्ठ को उसकी श्रेष्ठता प्रदान करेगा। लेकिन अगर तुम मुंह फेरते हो तो मैं तुम्हारे हक में एक बड़े भयंकर दिन के अजाब से डरता हूं। तुम सबको अल्लाह की ओर पलटना है और वो सब कुछ कर सकता है। देखो, ये लोग अपने सीनों को मोड़ते हैं ताकि उससे छिप जाएं। सावधान, जब ये कपड़ों से अपने आप को ढांपते हैं, अल्लाह इनके छिपे को भी जानता है और खुले को भी। वो तो उन भेदों से भी वाकिफ है जो सीनों में हैं। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन वहुव अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्द फ़ी सित्तति अय्यामिन व कान अर्शुहु अलल माइ लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वलइन क़ुल्त इन्नकुम मबऊसून मिन बअदिल मौत लयक़ूलन्न الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون। जमीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसकी रोजी अल्लाह के जिम्मे न हो और जिसके बारे में वो न जानता हो कि कहाँ वो रहता है और कहाँ वो सौंपा जाता है। सब कुछ एक स्पष्ट रजिस्टर में दर्ज है। और वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया, जबकि इससे पहले उसका सिंहासन यानी अर्श पानी पर था, ताकि तुम्हारी परीक्षा लेकर देखे कि तुम में से कौन सबसे अच्छे कर्म करने वाला है। अब अगर ए नबी तुम कहते हो कि लोगों, मरने के बाद तुम दोबारा उठाए जाओगे, तो इनकार करने वाले तुरंत बोल उठते हैं कि ये तो खुली जादूगरी है। और अगर हम एक विशेष अवधि तक उनकी सजा को टालते हैं तो वे कहने लगते हैं कि आखिर किस चीज ने उसे रोक रखा है। सुनो, जिस दिन उस सजा का समय आ गया तो वो किसी के फेरे न फिर सकेगा और वही चीज उन्हें आ घेरेगी जिसकी वे हंसी उड़ा रहे हैं। वलइन अज़क़नल इंसान मिन्ना रहमतन सुम्म नज़अनाहा मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफूर वलइन अज़क़नाहु नअमाअ बअद ज़र्राअ मस्सतहु लयक़ूलन्न ज़हब अस्सय्यिआतु अन्नी इन्नहु लफ़रिहुन फ़ख़ूर इल्ला الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير
फलअल्लक तारिकुम बअद मा यूहा इलैक वदाइकुम बिही सदरुक अन यक़ूलू लौला उन्ज़िला अलैहि कंज़ुन औ जाअ मअहू मलक इन्नमा अंत नज़ीरुन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन वकील। अगर कभी हम इंसान को अपनी दयालुता से नवाजने के बाद फिर उससे वंचित कर देते हैं तो वो निराश होता है और अकृतज्ञता दिखाने लगता है। और अगर उस मुसीबत के बाद जो उस पर आई थी हम उसे नेमत का मजा चखाते हैं तो कहता है मेरी तो सारी अनिश्चितता दूर हो गई। फिर वो फूला नहीं समाता और अकड़ने लगता है। इस दोष से पाक अगर कोई है तो बस वे लोग जो सब्र से काम लेने वाले और नेक काम करने वाले हैं, और वही हैं जिनके लिए माफी भी है और बड़ा बदला भी। तो ए पैगंबर, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उन चीजों में से किसी चीज को बयान करने से छोड़ दो जो तुम्हारी ओर प्रकाशना द्वारा भेजी जा रही हैं, और इस बात पर दिल तंग हो कि वे कहेंगे इस व्यक्ति पर कोई खजाना क्यों ना उतारा गया, या ये कि इसके साथ कोई फरिश्ता क्यों ना आया। तुम तो सिर्फ खबरदार करने वाले हो, आगे हर चीज का हवालेदार अल्लाह है। अम यक़ूलून इफ्तराहु क़ुल फ़अतू बिअश्रि सुवरिन मिस्लिही मुफ्तरयात वदअू मन इस्ततअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन फ़इन लम यस्तजीबू लकुम फ़अलमू अन्नमा उन्ज़िल बिइल्मिल्लाहि व अल्ला इलाहा इल्ला हु फ़हल अंतुम मुस्लिमून। मन कान युरीदुल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा नुवफ़्फ़ि इलैहिम अअमालहुम फ़ीहा व हुम फ़ीहा ला युबख़सून। उलाइका अल्लज़ीना लैसा लहुम फ़िल आख़िरति इल्ला अन्नार व हबित मा सनअू फ़ीहा व बातिलुम मा कानू यअमलून। क्या ये कहते हैं कि पैगंबर ने ये किताब खुद घड़ ली है? कहो अच्छा ये बात है तो इस जैसी घड़ी हुई 10 सूरतें तुम बना लाओ, और अल्लाह के सिवा और जो तुम्हारे पूज्य हैं उनको मदद के लिए बुला सकते हो तो बुला लो, अगर तुम उन्हें पूज्य समझने में सच्चे हो। अब अगर वे तुम्हारे पूज्य तुम्हारी मदद को नहीं पहुंचते तो जान लो कि ये अल्लाह के ज्ञान से अवतरित हुई है, और ये कि अल्लाह के सिवा कोई वास्तविक पूज्य नहीं है। फिर क्या तुम इस सत्य बात के आगे सिर झुकाते हो? जो लोग बस इस दुनिया की जिंदगी और इसकी शोभा के चाहने वाले होते हैं, उनके किए धरे का सारा फल हम यहीं उनको दे देते हैं, और इसमें उनके साथ कोई कमी नहीं की जाती। मगर आखिरत यानी परलोक में ऐसे लोगों के लिए आग के सिवा कुछ नहीं है। वहां मालूम हो जाएगा कि जो कुछ उन्होंने दुनिया में बनाया वो सब मलिया मेट हो गया, और अब उनका सारा किया धरा मात्र मिथ्या है। अफमन कान अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदुन मिन्हु व मिन क़ब्लिही किताबु मूसा इमामन व रहमह उलाइका युमिनून बिही व मन यकफुर बिही मिनल अहज़ाबि फन्नारु मौዒदुहु फला तकु फी मिर्यतिन मिन्हु इन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिक वलाकिन्न अक्सरन्नास ला युमिनून। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अला अल्लाहि कज़िबा उलाइका युअरदून अला रब्बिहिम वयक़ूलुल अशहादु हाउलाइ अल्लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम अला लअनतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन अल्लज़ीना यसुद्दून अन सबीलिल्लाहि व यबगूनहा इवजन व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून। फिर भला वो व्यक्ति जो अपने रब की ओर से एक स्पष्ट गवाही रखता था, इसके बाद एक गवाह भी पालनकर्ता की ओर से उस गवाही के समर्थन में आ गया, और पहले मूसा की किताब मार्गदर्शक और दयालुता के रूप में आई हुई भी मौजूद थी। क्या वो भी दुनिया परस्तों की तरह इससे इनकार कर सकता है?
ऐसे लोग तो उस पर ईमान ही लाएंगे। और इंसान के गिरोहों में से जो कोई उसका इनकार करे तो उसके लिए जिस जगह का वादा है वो दोज़ख है। अतः ए पैगंबर, तुम इस चीज की ओर से किसी शक में न पड़ना, ये सत्य है तुम्हारे रब की ओर से, मगर ज्यादातर लोग नहीं मानते। और उस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ गढ़े। ऐसे लोग अपने रब के सामने लाए जाएंगे और गवाही देंगे कि ये हैं वे लोग जिन्होंने अपने रब पर झूठ गढ़ा था। सुनो, अल्लाह की फिटकार है जालिमों पर, उन जालिमों पर जो अल्लाह के मार्ग से लोगों को रोकते हैं, उसके मार्ग को टेढ़ा करना चाहते हैं और आखिरत का इनकार करते हैं। उलाइका लम यकूनू मुअजिज़ीन फिल अर्द वमा कान लहुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया युदाअफ़ु लहुमुल अज़ाब मा कानू यस्ततीऊन अस्समअ वमा कानू युबसिरून उलाइका अल्लज़ीना खसिरू अन्फुसहुम वज़ल्ल अन्हुम मा कानू यफ्तरून ला जरम अन्नहुम फिल आखिरति हुमुल अख़सरून इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति वअख़बतू इला रब्बिहिम उलाइका अस्हाबुल जन्नति हुम फ़ीहा ख़ालिदून मसलुल फ़रीक़ैनि कल अअमा वल असम्मि वल बसीरि वस्समीअ हल यस्तवियानि मसला अफ़ला तज़क्करून। वे धरती में अल्लाह को विवश करने वाले न थे और न अल्लाह के मुकाबले में कोई उनका हामी था। उन्हें अब दोहरी यातना दी जाएगी। वे न किसी की सुन ही सकते थे और न स्वयं ही उन्हें कुछ सूझता था। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खुद घाटे में डाला और वो सब कुछ इनसे खोया गया जो इन्होंने घड़ रखा था। तय है कि वही आखिरत में सबसे बढ़कर घाटे में रहे वे लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे कर्म किए और अपने रब ही के होकर रहे, तो यकीनन वे जन्नत के लोग हैं और जन्नत में वे हमेशा रहेंगे। इन दोनों गिरोहों की मिसाल ऐसी है जैसे एक आदमी तो हो अंधा बहरा और दूसरा हो देखने और सुनने वाला। क्या ये दोनों एक जैसे हो सकते हैं? क्या तुम इस मिसाल से कोई शिक्षा नहीं लेते? वलक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमिही इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन अल्ला तअबुदू इल्लल्लाह इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम फ़क़ाल अल-मलअु अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही मा नराक इल्ला बशरन मिथलना वमा नराक इत्तबअक इल्ला अल्लज़ीना हुम अराज़िलुना बादियर रा'i वमा नरा लकुम अलैना मिन फ़ज़लिन बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन क़ाल या क़ौमि अरअयतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी व आतानी रहमतन मिन इंदिही फ़उम्मियत अलैकुम अनुल्ज़िमुकुमूहा व अंतुम लहा कारिहून। और ऐसी ही स्थिति थी जब हमने नूह को उसकी कौम की ओर भेजा था। उसने कहा, मैं तुम लोगों को स्पष्ट रूप से खबरदार करता हूं कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करो, नहीं तो मुझे आशंका है कि तुम पर एक दिन दर्दनाक अजाब आएगा। जवाब में उसकी कौम के सरदार, जिन्होंने उसकी बात मानने से इनकार किया था, बोले, हमारी नजर में तो तुम इसके सिवा कुछ नहीं हो कि बस एक इंसान हो हम जैसे, और हम देख रहे हैं कि हमारी कौम में से बस वे लोग जो हमारे यहाँ सबसे नीच थे, बिना सोचे समझे तुम्हारे पीछे चलने लगे हैं, और हम कोई चीज भी ऐसी नहीं पाते जिसमें तुम लोग हमसे कुछ बढ़े हुए हो, बल्कि हम तो तुम्हें झूठा समझते हैं। उसने कहा, ऐ कौम के भाइयों, तनिक सोचो तो सही कि अगर मैं अपने रब की ओर से एक स्पष्ट गवाही पर कायम था और फिर उसने मुझको अपनी विशेष दयालुता भी प्रदान की,
मगर वो तुमको दिखाई न दी तो आखिर हमारे पास क्या साधन है कि तुम मानना ना चाहो और हम जबरदस्ती उसको तुम्हारे सिर चिपका दें। वया कौमि ला अस्अलुकुम अलैहि मालन इन अज्रिय इल्ला अलल्लाह वमा अना बितारिदिल लज़ीना आमनू इन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून वया कौमि मन यंसुरनी मिनल्लाहि इन तरद्तुहुम अफला तज़क्करून वला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाहि वला अअलमुल गैब वला अक़ूलु इन्नी मलक वला अक़ूलु लिल्लज़ीन तज़दरी अअयुनुकुम लन युअतियहुमुल्लाहु खैरा अल्लाहु अअलमु बिमा फ़ी अन्फुसिहिम इन्नी इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन क़ालू या नूह क़द जादलतना फ़अक्थरत जिदालना फ़अतिना बिमा तዒदुना इन कुन्त मिनस सादिक़ीन। और ए कौम के भाइयों, मैं इस काम पर तुमसे कोई माल नहीं मांगता। मेरा पारिश्रमिक तो अल्लाह के जिम्मे है और मैं उन लोगों को धक्के देने से भी रहा जिन्होंने मेरी बात मानी है। वे खुद ही अपने रब के पास जाने वाले हैं, मगर मैं देखता हूं कि तुम लोग जिहालत बरत रहे हो। और ए कौम, अगर मैं इन लोगों को धुतकार दूं तो अल्लाह की पकड़ से कौन मुझे बचाने आएगा? तुम लोगों की समझ में क्या इतनी बात भी नहीं आती? और मैं तुमसे नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, न ये कहता हूं कि मैं परोक्ष यानी गैब का ज्ञान रखता हूं, न ये मेरा दावा है कि मैं फरिश्ता हूं। और ये भी मैं नहीं कह सकता कि जिन लोगों को तुम्हारी आंखें उपेक्षा यानी नफरत से देखती हैं उन्हें अल्लाह ने कोई भलाई नहीं दी। उनके जी का हाल अल्लाह ही खूब जानता है। अगर मैं ऐसा कहूं तो जालिम हूंगा। आखिरकार उन लोगों ने कहा कि ए नूह, तुमने हमसे झगड़ा किया और बहुत कर लिया, अब तो बस वो अजाब ले आओ जिसकी तुम हमें धमकी देते हो अगर सच्चे हो। नुस्ही इन अरद्तु अन अंसह लकुम इन कान अल्लाहु युरीदु अन युग़वियकुम हुवा रब्बुकुम व इलैहि तुरजऊन अम यक़ूलून इफ्तराह क़ुल इन इफ्तरैतुहु फ़अलय्य इजरामी व अना बरीउम मिम्मा तुजरिमून वऊहिय इला नूहिन अन्नहु लन युअमिन मिन क़ौमिक इल्ला मन क़द आमन फला तब्तइस बिमा कानू यफ़अलून वस्नइल फ़ुल्क बिअअयुनिना ववहीना वला तुख़ातिबनी फ़िल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। नूह ने जवाब दिया, वो तो अल्लाह ही लाएगा अगर चाहेगा, और तुम इतना बलबूता नहीं रखते कि इसे रोक दो। अब अगर मैं तुम्हारा कुछ हित भी चाहूं तो मेरा हित चाहना तुम्हें कोई लाभ नहीं पहुंचा सकता, जबकि अल्लाह ही ने तुम्हें भटका देने का इरादा कर लिया हो। वही तुम्हारा रब है और उसी की तरफ तुम्हें पलटना है। ए नबी, क्या ये लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति ने ये सब कुछ खुद घड़ लिया है? इनसे कहो, अगर मैंने ये खुद घड़ा है तो मुझ पर अपने अपराध की जिम्मेदारी है, और जो अपराध तुम कर रहे हो उसकी जिम्मेदारी से मैं बरी हूं। नूह पर प्रकाशना यानी वही की गई कि तुम्हारी कौम में से जो लोग ईमान ला चुके बस वे ला चुके, अब कोई मानने वाला नहीं है। उनकी करतूतों का गम खाना छोड़ो और हमारी निगरानी में हमारी प्रकाशना के मुताबिक एक नाव बनाना शुरू कर दो। और देखो, जिन लोगों ने जुल्म किया है उनके लिए मुझसे कोई सिफारिश न करना, ये सारे के सारे अब डूबने वाले हैं। वयस्नउल फुल्क वकुल्लमा मर्र अलैहि मलउम मिन कौमिही सखिरू मिन क़ाल इन तस्खरू मिन्ना फ़इन्ना नस्खरु मिनकुम कमा तस्खरून फसौफ तअलमून मन यअतीहि अज़ाबुन युख़ज़ीहि वयहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम हत्ता इज़ा जाअ अम्रुना वफ़ारत अन्नूर क़ुल
कुल नहमिल फीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन व अहलक इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौल व मन आमन वमा आमन मअहु इल्ला क़लील वक़ाल इरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लग़फ़ूरुर रहीम। नूह नाव बना रहा था और उसकी कौम के सरदारों में से जो कोई उसके पास से गुजरता था वो उसकी हंसी उड़ाता था। उसने कहा, अगर तुम हम पर हंसते हो तो हम भी तुम पर हंस रहे हैं। जल्द ही तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि किस पर वो अजाब आता है जो उसे अपमानित कर देगा और किस पर वो बला टूट पड़ती है जो टाले न टलेगी। यहां तक कि जब हमारा आदेश आ गया और वो तंदूर उबल पड़ा तो हमने कहा, हर प्रकार के जानवरों का एक एक जोड़ा नाव में रख लो, अपने घर वालों को भी सिवाय उन लोगों के जिनके बारे में पहले बताया जा चुका है उसमें सवार करा दो और उन लोगों को भी बिठा लो जो ईमान लाए हैं। और थोड़े ही लोग थे जो नूह के साथ ईमान लाए थे। नूह ने कहा, सवार हो जाओ इसमें, अल्लाह ही के नाम से है इसका चलना भी और इसका ठहरना भी। मेरा रब बड़ा क्षमाशील और दयावान है। वहिय तजरी बिहिम फी मौजिन कल्जिबाल वनादा नूह इब्नहु वकान फी मअज़िल या बुनय्य अरकम मअना वला तकुन मअल काफिरीन क़ाल सआवी इला जबलिन यअसिमुनी मिनल मा क़ाल ला आसिमा अल-यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहिम वहाल बैनहुमा अल-मौज फकान मिनल मुग़रक़ीन वक़ील या अर्दु इब्लई माअकी वया समाअु अक़लिई वग़ीज़ अल-माअु वक़ुदिय अल-अम्र वस्तवत अला अल-जूदी वक़ील बु'दन लिल-क़ौमि अज़-ज़ालिमीन। नाव इन लोगों को लिए चली जा रही थी और एक एक लहर पहाड़ की तरह उठ रही थी। नूह का बेटा दूर फासले पर था। नूह ने पुकार कर कहा, बेटा हमारे साथ सवार हो जा, अधर्मियों के साथ न रह। उसने पलटकर जवाब दिया, मैं अभी एक पहाड़ पर चढ़ जाता हूं जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह ने कहा, आज कोई चीज अल्लाह के आदेश से बचाने वाली नहीं है सिवाय इसके कि अल्लाह ही किसी पर दया करे। इतने में एक लहर दोनों के बीच आ गई और वो भी डूबने वालों में शामिल हो गया। आदेश हुआ, ए जमीन अपना सारा पानी निगल जा और ए आसमान रुक जा। अतएव पानी जमीन में बैठ गया। फैसला चुका दिया गया। नाव जूदी पर टिक गई और कह दिया गया कि दूर हुई जालिमों की कौम। वनादा नूह रब्बहु फ़क़ाल रब्बि इन्न इब्नी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़्क़ व अंत अहकमुल हाकिमीन क़ाल या नूह इन्नहु लैस मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह फला तस्अलनि मा लैस लक बिही इल्म इन्नी अइज़ुक अन तकून मिनल जाहिलीन क़ाल रब्बि इन्नी अऊज़ु बिक अन अस्अलक मा लैस ली बिही इल्म व इल्ला तग़फ़िर ली व तरहमनी अकुन मिनल ख़ासिरीन। नूह ने अपने रब को पुकारा, कहा, ए रब, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है और तेरा वादा सच्चा है और तू सब हाकिमों से बड़ा और सबसे अच्छा हाकिम है। जवाब में कहा गया, ए नूह, वो तेरे घर वालों में से नहीं है, वो तो एक बिगड़ा हुआ कर्म है। अतः मुझसे उस बात की प्रार्थना न कर जिसकी हकीकत तू नहीं जानता। मैं तुझे नसीहत करता हूं कि अपने आप को जाहिलों की तरह न बना ले। नूह ने तुरंत निवेदन किया, ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह मांगता हूं इससे कि वो चीज तुझसे मांगूं जिसका मुझे ज्ञान नहीं। अगर तूने मुझे माफ न किया और दया न की तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। क़ील या नूह अहबित बिसलामिन मिन्ना व बरकातिन अलैक व अला उममिन मिम्मन मअक
وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون। आदेश हुआ, ऐ नूह उतर जा, हमारी ओर से सलामती और बरकतें हैं तुझ पर और उन गिरोहों पर जो तेरे साथ हैं, और कुछ गिरोह ऐसे भी हैं जिनको हम कुछ समय तक जिंदगी का सामान प्रदान करेंगे, फिर उन्हें हमारी ओर से दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। ऐ नबी, ये परोक्ष की खबरें हैं जिनकी प्रकाशना यानी वही हम तुम्हारी ओर कर रहे हैं। इससे पहले न तुम इनको जानते थे और न तुम्हारी कौम। अतः सब्र से काम लो, अंतिम परिणाम परहेजगारों के ही हक में है। और आद की ओर हमने उनके भाई हूद को भेजा। उसने कहा, ऐ कौम के भाइयों, अल्लाह की बंदगी करो, तुम्हारा कोई खुदा उसके सिवा नहीं है, तुमने सिर्फ झूठ घर रखे हैं। ऐ कौम के भाइयों, इस काम पर मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, मेरा पारिश्रमिक तो उसके जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया है। क्या तुम बुद्धि से तनिक काम नहीं लेते? ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين। और ऐ मेरी कौम के लोगों, अपने रब से माफी चाहो, फिर उसकी ओर पलटो, वो तुम पर आसमान के दहाने खोल देगा और तुम्हारी वर्तमान शक्ति में और ज्यादा शक्ति की अभिवृद्धि करेगा। अपराधी बनकर बंदगी से मुंह न फेरो। उन्होंने जवाब दिया, ऐ हूद, तू हमारे पास कोई खुली गवाही लेकर नहीं आया है और तेरे कहने से हम अपने इष्ट पूज्यों को नहीं छोड़ सकते और तुझ पर हम ईमान लाने वाले नहीं हैं। तुश्रिकून मिन दूनिह फकीदूनी जमीअन थुम्मा ला तुनज़िरून इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिज़ुन बिनासियतिहा इन्न रब्बी अला सिरातिन मुस्तक़ीम। हम तो ये समझते हैं कि तेरे ऊपर हमारे पूज्यों में से किसी की मार पड़ गई है। हूद ने कहा, मैं अल्लाह की गवाही पेश करता हूं और तुम गवाह रहो कि ये जो अल्लाह के सिवा दूसरों को तुमने ईश्वरत्व में साझीदार बना रखा है, इससे मैं बेजार हूं। तुम सब के सब मिलकर मेरे विरुद्ध अपनी करनी में कमी न करो और मुझे तनिक भी मोहलत न दो। मेरा भरोसा अल्लाह पर है जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। कोई जानदार ऐसा नहीं जिसकी चोटी उसके हाथ में ना हो। बेशक मेरा रब सीधे मार्ग पर है। वलम्मा जाअ अम्रुना नज्जयना हूदन वल्लज़ीना आमनू मअहू बिरहमतिन मिन्ना वनज्जयनाहुम मिन अज़ाबिन गलीज़ वतिल्क आदुन जहदू बिआयाति रब्बिहिम वअसौ रुसुलहु वत्तबऊ
أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود। अगर तुम मुंह फेरते हो तो फेर लो। जो संदेश देकर मैं तुम्हारे पास भेजा गया था वो मैं तुमको पहुंचा चुका हूं। अब मेरा रब तुम्हारी जगह दूसरी कौम को उठाएगा और तुम उसका कुछ ना बिगाड़ सकोगे। निस्संदेह मेरा रब हर चीज पर निगरां है। फिर जब आदेश आ गया तो हमने अपनी दयालुता से हूद को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे मुक्त किया और एक भारी अजाब से उन्हें बचा लिया। ये हैं आद। अपने रब की आयतों से इन्होंने इनकार किया, उसके रसूल की बात न मानी और हर बड़े अत्याचारी सत्य के दुश्मन के पीछे चलते रहे। आखिरकार इस दुनिया में भी इन पर फिटकार पड़ी और क़यामत के दिन भी। सुनो, आद ने अपने रब के साथ इनकार की नीति अपनाई। सुनो, दूर फेंक दिए गए आद हूद की कौम के लोग। वइला समूद अखाहुम सालिहा क़ाल या क़ौम अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़यरुहु हुव अंशअकुम मिनल अर्दि वस्तअमरकुम फ़ीहा फस्तग़फिरूहु थुम्म तूबू इलैहि इन्न रब्बी क़रीबुम मुजीब। क़ालू या सालिह क़द कुन्त फ़ीना मरजुव्वन क़ब्ल हाज़ा अतन्हाना अन नअ्बुद मा यअ्बुदु आबाउना व इन्नना लफ़ी शक्किन मिम्मा तदऊना इलैहि मुरीब। क़ाल या क़ौम अरअयतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी व आतानी मिन्हु रहमह फमन यंसुरनी मिनल्लाहि इन असयतुहु फमा तज़ीदूननी गयर तख़सीर। व या क़ौम हाज़िही नाक़तुल्लाहि लकुम आयह फज़रूहा तअकुल फ़ी अर्दिल्लाहि वला तमस्सूहा बिसूइन फयअख़ुज़कुम अज़ाबुन क़रीब। और समूद की ओर हमने उनके भाई सालेह को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है। वही है जिसने तुमको जमीन से पैदा किया है और यहां तुमको बसाया है। अतः तुम उससे माफी चाहो और उसकी ओर पलट आओ। यकीनन मेरा रब करीब है और वो दुआओं का जवाब देने वाला है। उन्होंने कहा, ऐ सालेह, इससे पहले तू हमारे बीच ऐसा व्यक्ति था जिससे बड़ी उम्मीदें लगी थीं। क्या तू हमें उन देवताओं की पूजा से रोकना चाहता है जिनकी पूजा हमारे बाप दादा करते थे? तू जिस पथ की ओर हमें बुला रहा है उसके बारे में हमको भारी संदेह है, जिसने हमें दुविधा में डाल रखा है। सालेह ने कहा, ऐ कौम के भाइयों, तुमने कुछ इस बात पर भी विचार किया है कि अगर मैं अपने रब की ओर से एक खुली गवाही रखता था और फिर उसने अपनी दयालुता से भी मुझे नवाज दिया, तो इसके बाद अल्लाह की पकड़ से मुझे कौन बचाएगा अगर मैं उसकी अवज्ञा करूं? तुम मेरे किस काम आ सकते हो सिवाय इसके कि मुझे और ज्यादा घाटे में डाल दो। और ऐ मेरी कौम के लोगों, देखो, ये अल्लाह की ऊंटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है। इसे अल्लाह की जमीन में चरने के लिए आजाद छोड़ दो। इसे तनिक भी न छेड़ना, नहीं तो कुछ ज्यादा देर न गुजरेगी कि तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाएगा। फलम्मा जाअ अम्रुना नज्जयना सालिहन वल्लज़ीना आमनू मअहू बिरहमतिन मिन्ना व मिन खिज़्यि यौमिइज़ इन्न रब्बक हुवल क़वियुल अज़ीज़।
वअख़ज़ल्लज़ीन ज़लमुस्सैहतु फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जाथिमीन कअन लम यग़नौ फ़ीहा अला इन्न समूद कफ़रू रब्बहुम अला बुअदन लिसमूद। मगर उन्होंने ऊँटनी को मार डाला। इस पर सालेह ने उनको सावधान कर दिया कि बस अब 3 दिन अपने घरों में और रह बस लो। ये ऐसी अवधि है जो झूठी सिद्ध न होगी। आखिरकार जब हमारे फैसले का समय आ गया तो हमने अपनी दयालुता से सालेह को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से उनको सुरक्षित रखा। निस्संदेह तेरा रब ही वास्तव में शक्तिमान और प्रभुत्वशाली है। रहे वे लोग जिन्होंने जुल्म किया था तो एक जोरदार धमाके ने उनको धर लिया और वे अपनी बस्तियों में इस तरह अचेत और निष्क्रिय पड़े के पड़े रह गए कि मानो वे वहां अभी बसे ही न थे। सुनो, समूद ने अपने रब के पास इनकार की नीति अपनाई। सुनो, दूर फेंक दिए गए समूद। वलक़द जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिलबुश्रा क़ालू सलामा क़ाल सलाम फमा लबिथ अन जाअ बिइज्लिन हनीज़ फलम्मा रआ अयदियहुम ला तसिलु इलैहि नकिरहुम वअवजस मिनहुम खीफ़ा क़ालू ला तख़फ़ इन्ना उरसिलना इला क़ौमि लूत वम्रअतुहु क़ाइमतुन फ़ضحكت फबश्शरनाहा बिइस्हाक़ वमिन वराइ इस्हाक़ याक़ूब क़ालत या वैलता अअलिद वअना अजूज़ुन वहाज़ा बअली शैख़ा इन्न हाज़ा लशैउन अजीब। और देखो, इब्राहीम के पास हमारे फरिश्ते शुभ सूचना लिए हुए पहुंचे। कहा, तुम पर सलाम हो। इब्राहीम ने जवाब दिया, तुम पर भी सलाम हो। फिर कुछ देर न गुजरी कि इब्राहीम एक भुना हुआ बछड़ा उनके सत्कार के लिए ले आया। मगर जब देखा कि उनके हाथ खाने पर नहीं बढ़ते तो वो उनकी ओर से शक में पड़ गया और दिल में उनसे डर महसूस करने लगा। उन्होंने कहा, डरो नहीं, हम तो लूत की कौम की ओर से भेजे गए हैं। इब्राहीम की पत्नी भी खड़ी हुई थी। वो ये सुनकर हंस दी। फिर हमने उसको इसहाक और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। वो बोली, हाय मेरा अभाग्य, क्या अब मेरे यहाँ बच्चा होगा जबकि मैं बुढ़िया फूस हो गई और मेरे पति भी बूढ़े हो चुके। ये तो बड़ी अजीब बात है। क़ालू अतअजबीन मिन अम्रिल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। फलम्मा ज़हब अन इब्राहीम अर्रउअ वजाअतहुल बुश्रा युजादिलुना फ़ी क़ौमि लूत इन्न इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब। या इब्राहीम अअरिद अन हाज़ा इन्नहु क़द जाअ अम्रु रब्बिक व इन्नहुम आतीहिम अज़ाबुन गैरु मरदूद। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह के आदेश पर आश्चर्य करती हो? इब्राहीम के घर वालों, तुम लोगों पर तो अल्लाह की दयालुता और उसकी बरकतें हैं और यकीनन अल्लाह अत्यंत प्रशंसनीय और बड़ा गौरव वाला है। फिर जब इब्राहीम की घबराहट दूर हो गई और संतान की शुभ सूचना से उसका दिल खुश हो गया तो उसने लूत की कौम के विषय में हमसे झगड़ा शुरू किया। वास्तव में इब्राहीम बड़ा सहनशील और कोमल हृदय आदमी था और हर हाल में हमारी तरफ रुजू करता था। आखिरकार हमारे फरिश्तों ने उससे कहा, ए इब्राहीम, इससे बाज आ जाओ, तुम्हारे रब का आदेश हो चुका है और अब उन लोगों पर वो अजाब आकर रहेगा जो किसी के फेरे नहीं फिर सकता। वलम्मा जाअत
جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास पहुंचे तो उनके आने से वो बहुत घबराया और दिल तंग हुआ और कहने लगा कि आज बड़ी मुसीबत का दिन है। इन मेहमानों का आना था कि उसकी कौम के लोग बेकाबू होकर उसके घर की ओर दौड़ पड़े। पहले वे ऐसे ही बुरे कर्मों के आदी थे। लूत ने उनसे कहा, भाइयों, ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा पवित्र हैं और अल्लाह का डर रखो और मेरे मेहमानों के मामले में मुझे अपमानित ना करो। क्या तुम में कोई भला आदमी नहीं है? उन्होंने जवाब दिया, मुझे तो मालूम ही है कि तेरी बेटियों में हमारा कोई हिस्सा नहीं है और तू ये भी जानता है कि हम चाहते क्या हैं। लूत ने कहा, क्या ही अच्छा होता कि मेरे पास इतनी शक्ति होती कि तुम्हें सीधा कर देता, या कोई मजबूत सहारा ही होता कि उसकी पनाह लेता। तब फरिश्तों ने उससे कहा, ऐ लूत, हम तेरे रब के भेजे हुए फरिश्ते हैं, ये लोग तेरा कुछ न बिगाड़ सकेंगे। बस तू कुछ रात रहे, अपने लोगों और परिवार को लेकर निकल जा, और देखो तुम में से कोई व्यक्ति पीछे पलट कर ना देखे, मगर तेरी पत्नी साथ नहीं जाएगी, क्योंकि उस पर भी वही कुछ बीतने वाला है जो इन लोगों पर बीतना है। इनकी तबाही के लिए सुबह का वक्त नियत है। सुबह होते अब देर ही कितनी है। वअमतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जीलिन मंदूद मुसव्वमतन इंद रब्बिक वमा हिय मिनल ज़ालिमीन बिबईद। फिर जब हमारे फैसले का समय आ पहुंचा तो हमने उस बस्ती को तलपट कर दिया और उस पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर ताबड़तोड़ बरसाए, जिनमें से हर पत्थर तेरे रब के यहाँ चिन्हित था, और जालिमों से ये सजा कुछ दूर नहीं है। वइला मदियन अखाहुम शुअयबन क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़यरुहु वला तंक़ुसुल मिक्याल वल मीज़ान इन्नी अराकुम बिख़ैर वइन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन मुहीत वया कौमि औफ़ुल मिक्याल वल मीज़ान बिलक़िस्त वला तबख़सुन्नास अश्याअहुम वला तअथौ फ़िल अर्दि मुफ़्सिदीन बक़िय्यतुल्लाहि ख़ैरुल लकुम इन कुन्तुम मुअ्मिनीन वमा अना अलैकुम बिहफ़ीज़। क़ालू या शुअय्ब असलातुक तअमुरुक अन नत्रुक मा यअबुदु आबाउना औ अन नफ़अल फ़ी अम्वालिना मा नशा इन्नक लअंतल हलीमुर रशीद। और मदयन वालों की ओर हमने उनके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा,
ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई रब नहीं है, और नाप तौल में कमी न किया करो। आज मैं तुमको अच्छी हालत में देख रहा हूं, मगर मुझे डर है कि कल तुम पर ऐसा दिन आएगा जिसका अजाब सबको घेर लेगा। और ए कौम के भाइयों, ठीक ठीक इंसाफ के साथ पूरा नापो और तोलो, और लोगों को उनकी चीज में घाटा न दिया करो, और जमीन में बिगाड़ ना फैलाते फिरो। अल्लाह की दी हुई बचत तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छी है, अगर तुम मोमिन हो, और जैसा भी हो मैं तुम्हारे ऊपर कोई नियुक्त रखवाला नहीं हूं। उन्होंने जवाब दिया, ऐ शोएब, क्या तेरी नमाज तुझे ये सिखाती है कि हम उन सभी पूज्यों को छोड़ दें जिनकी पूजा हमारे बाप दादा किया करते थे, या ये कि हमको अपने माल में अपनी इच्छा के अनुसार कुछ उपभोग का अधिकार ना हो? बस तू ही तो एक उदार और सच्चा आदमी रह गया है। क़ाल या क़ौम अरअयतुम इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी व रज़क़नी मिन्हु रिज़क़न हसना व मा उरीदु अन उख़ालिफ़कुम इला मा अनहाकुम अन इन उरीदु इल्ला अल-इस्लाह मस्ततअत व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब व या कौम ला यजरिमन्नकुम शिक़ाक़ी अन युसीबकुम मिस्लु मा असाब कौम नूहिन औ कौम हूद أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود। शुएब ने कहा, भाइयों, तुम स्वयं ही सोचो कि अगर मैं अपने पालनहार की ओर से एक खुली गुमराही यानी स्पष्ट प्रमाण पर था और उसने मुझे अपने यहां से अच्छी रोजी भी प्रदान की, तो इसके बाद मैं तुम्हारी गुमराहियों और हराम खोरियों में तुम्हारा साथ कैसे दे सकता हूं? और मैं हरगिज ये नहीं चाहता कि जिन बातों से मैं तुमको रोकता हूं उनको खुद मैं करूं। मैं तो सुधार करना चाहता हूं जहां तक भी मेरा बस चले, और ये जो कुछ मैं करना चाहता हूं वो पूरी तरह अल्लाह के योगदान पर निर्भर करता है। उसी पर मैंने भरोसा किया और हर मामले में उसी की तरफ रुजू करता हूं। और ए कौम के भाइयों, मेरे विरुद्ध तुम्हारी हठधर्मी कहीं ये नौबत ना पहुंचा दे कि आखिरकार तुम पर भी वही अजाब आकर रहे जो नूह या हूद या सालेह की कौम पर आया था। और लूत की कौम तो तुमसे कुछ ज्यादा दूर भी नहीं है। देखो, अपने रब से माफी मांगो और उसकी ओर पलट आओ। बेशक मेरा रब दयावान है और अपने पैदा किए हुए प्राणी यानी मखलूक से प्रेम करता है। क़ालू या शुअयब मा नफ़क़हु कसीरन मिम्मा तक़ूलु व इन्ना लनराक फ़ीना ज़ईफ़ा वलौला रहतुक लरजमनाक वमा अंत अलैना बिअज़ीज़। क़ाल या क़ौम अरहती अअज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाहि वत्तख़ज़्तुमूहु वराअकुम ज़िहरिय्या इन्न रब्बी बिमा तअमलून मुहीत व या क़ौम इअमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल सौफ तअलमून मन यअतीहि अज़ाबुन युख़ज़ीहि व मन हुव काज़िब वर्तक़िबू इन्नी मअकुम रक़ीब। वलम्मा जाअ अम्रुना नज्जयना शुअयबा वल्लज़ीना आमनू मअहु बिरहमतिन मिन्ना वअख़ज़तिल्लज़ीना ज़लमू अस्सैहतु फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जाथिमीन कअन लम यग़नऊ फ़ीहा अला बुअदन लिमदियन कमा बअदत समूद। उन्होंने जवाब दिया, ऐ शुएब, तेरी बहुत सी बातें तो हमारी समझ में ही नहीं आती, और हम देखते हैं कि तू हमारे बीच एक शक्तिहीन आदमी है। तेरी बिरादरी न होती तो हम कभी का पथराव करके तुझे मार डालते।
तेरा बलबूता तो इतना नहीं है कि हम पर भारी हो। शुएब ने कहा, भाइयों, क्या मेरी बिरादरी तुम पर अल्लाह से ज्यादा भारी है कि तुमने बिरादरी का तो डर रखा और अल्लाह को बिल्कुल पीठ पीछे डाल दिया। जान रखो कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो अल्लाह की पकड़ से बाहर नहीं है। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपने तरीके पर काम किए जाओ और मैं अपने तरीके पर करता रहूंगा। जल्दी ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर अपमानजनक अजाब आता है और कौन झूठा है। तुम भी इंतजार करो और मैं भी तुम्हारे साथ बाट देख रहा हूं। आखिरकार जब हमारे फैसले का समय आ गया तो हमने अपनी दयालुता से शुएब और उसके साथी ईमान वालों को बचा लिया, और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको एक सख्त धमाके ने ऐसा पकड़ा कि वे अपनी बस्तियों में अचेत और निष्क्रिय पड़े के पड़े रह गए, मानो वे कभी वहां रहे बसे ही न थे। सुनो, मदैन वाले भी दूर फेंक दिए गए जिस तरह समूद फेंके गए थे। वलक़द अर्सलना मूसा बिआयातिना वसुल्तानिन मुबीन इला फिरऔन वमलइहि फत्तबअू अम्र फिरऔन वमा अम्रु फिरऔन बिरशीद यक़दुमु क़ौमहु यौमल क़ियामति फ़अवरदहुमुन नार वबिअसल विर्दुल मवरूद वउत्बिऊ फी हाज़िही लअनतन वयौमल क़ियामह बिअसल रिफ़्दुल मरफ़ूद ज़ालिक मिन अंबाइल क़ुरा नक़ुस्सुहु अलैक मिन्हा क़ाइमुन व हसीद। और मूसा को हमने अपनी निशानियों और नियुक्ति के स्पष्ट प्रमाणों के साथ फिरौन और उसके राज्य के सरदारों की ओर भेजा, मगर उन्होंने फिरौन के आदेश का पालन किया। हालांकि फिरौन का आदेश सत्यता पर आधारित न था। क़यामत के दिन वो अपनी कौम के आगे आगे होगा और नेतृत्व में उन्हें नरक की ओर ले जाएगा। कैसा बुरा घाट है ये जिस पर कोई पहुंचे, और उन लोगों पर दुनिया में भी लानत पड़ी और क़यामत के दिन भी पड़ेगी। कैसा बुरा बदला है ये जो किसी को मिले। ये कुछ बस्तियों का वृत्तांत है जो हम तुम्हें सुना रहे हैं। उनमें से कुछ अब भी खड़ी हैं और कुछ की फसल कट चुकी है। वमा ज़लमनाहुम वलाकिन ज़लमू अनफुसहुम फमा अग़नत अन्हुम आलिहतुहुम अल्लती यदऊन मिन दूनिल्लाहि मिन शैइन लम्मा जाअ अम्रु रब्बिक वमा ज़ादूहुम गैर तत्बीब वकज़ालिक अख़्ज़ु रब्बिक इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमह इन्न अख़्ज़हु अलीमुन शदीद इन्न फ़ी ज़ालिक लआयतन लिमन ख़ाफ़ अज़ाबल आख़िरह ज़ालिक यौमुन मजमूउन लहुन्नास वज़ालिक यौमुन मशहूद वमा नुअख़्ख़िरुहु इल्ला लिअजलिन मअदूद यौम यअति ला तकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिइज़निहि फमिनहुम शक़िय्युन व सईद। हमने उन पर जुल्म नहीं किया, उन्होंने खुद ही अपने ऊपर जुल्म किया। और जब अल्लाह का आदेश आ गया तो उनके वे पूज्य जिन्हें वे अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते थे उनके कुछ काम न आ सके, और उन्होंने बर्बादी के सिवा उन्हें कुछ लाभ न पहुंचाया। और तेरा रब जब किसी जालिम बस्ती को पकड़ता है तो फिर उसकी पकड़ ऐसी ही हुआ करती है। वास्तव में उसकी पकड़ बड़ी ही कड़ी और दर्दनाक होती है। वास्तविकता ये है कि इसमें एक निशानी है हर उस व्यक्ति के लिए जो आखिरत के अजाब से डरे। वो एक दिन होगा जिसमें सब लोग जमा होंगे, और फिर जो कुछ भी उस दिन होगा सबकी आंखों के सामने होगा। हम उसके लाने में कुछ बहुत ज्यादा विलंब नहीं कर रहे हैं, बस एक गिनी चुनी मुद्दत उसके लिए निश्चित है। जब वो समय आएगा तो किसी को बात करने की मजाल न होगी। ये और बात है कि अल्लाह की अनुज्ञा से कुछ निवेदन करे। फिर कुछ लोग उस दिन अभागे होंगे और कुछ सौभाग्यशाली। फ़अम्मल्लज़ीन शक़ू फ़फ़िन्नारि लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व शहीक़
खालिदीन फीहा मा दामतिस समावातु वल अर्दु इल्ला मा शाअ रब्बुक इन्न रब्बक फ़अ्आलुन लिमा युरीद वअम्मा अल्लज़ीना सुइदू फ़फ़िल जन्नति खालिदीन फ़ीहा मा दामतिस समावातु वल अर्दु इल्ला मा शाअ रब्बुक अताअन गैर मजदूद। जो अभागे होंगे वे दोज़ख में जाएंगे, जहां गर्मी और प्यास की तेजी से वे हांफेंगे और फुंकार मारेंगे, और इसी हालत में वे हमेशा रहेंगे जब तक जमीन और आसमान कायम हैं। ये और बात है कि तेरा रब कुछ और चाहे, बेशक तेरे रब को पूरा अधिकार प्राप्त है, जो चाहे करे। रहे वे लोग जो सौभाग्यशाली निकलेंगे तो वे जन्नत में जाएंगे और वहां वे हमेशा रहेंगे जब तक जमीन और आसमान कायम हैं। ये और बात है कि तेरा रब कुछ और चाहे, ऐसा उपकार उनको मिलेगा जिसका सिलसिला कभी टूटेगा नहीं। फला तकु फी मिर्यतिन मिम्मा यअबुदु हाउला मा यअबुदून इल्ला कमा यअबुदु आबाउहुम मिन क़ब्ल व इन्ना लमुवफ़्फ़ूहुम नसीबहुम गैर मंक़ूस। वलक़द आतैना मूसल किताब फ़ख्तुलिफ़ फ़ीह वलौला कलिमतुन सबक़त मिन रब्बिक लक़ुदिय बैनहुम व इन्नहुम लफ़ी शक्किन मिन्हु मुरीब। व इन्न कुल्लन लम्मा लयुवफ़्फ़ियन्नहुम रब्बुक अअमालहुम इन्नहु बिमा यअमलून ख़बीर। फस्तक़िम कमा उमिरत वमन ताब मअक वला तطغوا इन्नहु बिमा तअमलून बसीर। वला तर्कनू इला الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون। وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين। अतः ए नबी, तू उन पूज्यों की ओर से किसी शक में न रहे जिनकी ये लोग पूजा कर रहे हैं। ये तो बस लकीर के फकीर बने हुए उसी तरह पूजा पाठ किए जा रहे हैं जिस तरह पहले इनके बाप दादा करते थे, और हम इनका हिस्सा इन्हें भरपूर देंगे बिना इसके कि उसमें कुछ कटौती हो। हम इससे पहले मूसा को भी किताब दे चुके हैं और उसके विषय में भी विभेद किया गया था, जिस तरह आज इस किताब के विषय में किया जा रहा है जो तुम्हें दी गई है। अगर तेरे रब की ओर से एक बात पहले ही निश्चित न कर दी गई होती तो उन विभेद करने वालों के बीच कभी का फैसला चुका दिया गया होता। ये वास्तविकता है कि ये लोग उसकी ओर से शक और दुविधा में पड़े हुए हैं, और ये भी वास्तविकता है कि तेरा रब उन्हें उनके कर्मों का पूरा पूरा बदला देकर रहेगा। यकीनन वो उनकी सब हरकतों की खबर रखता है। अतः ए नबी, तुम और तुम्हारे वे साथी जो इनकार और विद्रोह से ईमान और आज्ञा पालन की ओर पलट आए हैं, ठीक ठीक सीधे मार्ग पर जमे रहो जैसा कि तुम्हें आदेश दिया गया है, और बंदगी की सीमा का उल्लंघन न करो। जो कुछ तुम कर रहे हो उस पर तुम्हारा रब निगाह रखता है। इन जालिमों की ओर तनिक भी झुकना नहीं तो जहन्नम की लपेट में आ जाओगे और तुम्हें ऐसा कोई मित्र और संरक्षक न मिलेगा जो अल्लाह से तुम्हें बचा सके, और कहीं से तुमको मदद न पहुंचेगी। और देखो, नमाज कायम करो दिन के दोनों सिरों पर और कुछ रात बीतने पर। वास्तव में नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं,
ये एक याद दहानी है उन लोगों के लिए जो अल्लाह को याद रखने वाले हैं और सब्र कर। अल्लाह नेकी करने वालों का बदला कभी अकारथ नहीं करता। फलौला कान मिनल कुरून मिन क़ब्लिकुम उलू बक़िय्यतिन यन्हौना अनिल फ़सादि फ़िल अर्द इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजयना मिनहुम वत्तबअल्लज़ीना ज़लमू मा उत्रिफू फ़ीहि वकानू मुजरिमीन। वमा कान रब्बुक लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन वअहलुहा मुस्लिहून वलौ शाअ रब्बुक लजअलन नास उम्मतन वाहिदह वला यज़ालून मुख्तलिफीन इल्ला मन रहिम रब्बुक वलिज़ालिक ख़लक़हुम वतम्मत कलिमतु रब्बिक लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन वकुल्लन नक़ुस्सु अलैक मिन अंबाइर रुसुलि मा नुथब्बितु बिही फुआदक वजाअक फी हाज़िहिल हक़्क़ु वमौइज़तुन वज़िक्रा लिलमुअ्मिनीन वक़ुल लिल्लज़ीन ला युअ्मिनून अअमलू अला मकानतिकुम इन्ना आमिलून वंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून वलिल्लाहि ग़ैबुस समावाति वल अर्दि व इलैहि युरजउल अम्रु कुल्लुहु फ़अब्दुहु व तवक्कल अलैहि वमा रब्बुक बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। फिर क्यों न उन कौमों में जो तुमसे पहले गुजर चुकी हैं ऐसे भलाई वाले मौजूद रहे जो लोगों को जमीन में बिगाड़ पैदा करने से रोकते। ऐसे लोग निकले भी तो बहुत कम, जिनको हमने उन कौमों में से बचा लिया, वरना जालिम लोग तो उन्हीं मज़ों के पीछे पड़े रहे जिनके सामान उन्हें बहुतायत के साथ दिए गए थे और वे अपराधी बनकर रहे। तेरा रब ऐसा नहीं है कि बस्तियों को अकारण तबाह कर दे, हालांकि उनके निवासी सुधारक हों। बेशक तेरा रब अगर चाहता तो सारे इंसानों को एक गिरोह बना सकता था, मगर अब तो वे विभिन्न तरीकों पर ही चलते रहेंगे और पथभ्रष्टताओं से सिर्फ वे लोग बचेंगे जिन पर तेरे रब की दयालुता है। इसी चुनाव और अधिकार की स्वतंत्रता और परीक्षा के लिए तो उसने उन्हें पैदा किया था, और तेरे रब की वो बात पूरी हो गई जो उसने कही थी कि मैं जहन्नम को जिन्नों और इंसानों सबसे भर दूंगा। और ए नबी, ये पैगंबरों की कथाएं जो हम तुम्हें सुनाते हैं, ये वे चीजें हैं जिनके द्वारा हम तुम्हारे दिल को सुदृढ़ करते हैं। इनके अंदर तुमको वास्तविकता का ज्ञान मिला और ईमान लाने वालों को उपदेश और जागृति प्राप्त हुई। रहे वे लोग जो ईमान नहीं लाते तो उनसे कह दो कि तुम अपने तरीके पर काम करते रहो और हम अपने तरीके पर किए जाते हैं। परिणाम का तुम भी इंतजार करो और हम भी इंतजार में हैं। आसमानों और जमीन में जो कुछ छिपा हुआ है सब अल्लाह के अधिकार में है और सारा मामला उसी की तरफ रुजू किया जाता है। अतः ए नबी, तू उसकी बंदगी कर और उसी पर भरोसा रख। जो कुछ तुम लोग कर रहे हो तेरा रब उससे बेखबर नहीं है।